गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी से आज का पहला वर्ड है रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन यहाँ पे वर्ड जो है ये नाउन की तरह यूज़ हुआ है। रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अंधभक्तता होना। मतलब किसी एक चीज़ की तरफ हम मतलब उसका अनुसरण कर रहे हैं बिना कुछ जाने कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कट्टरता होना एक चीज़ की तरफ, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म, मिलिटेंसी, उसे बोला जाता है रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन के सिनोनिम्स मैंने बता दिए हैं, एंटोनिम्स देख लीजिए। अलायंस, एमिटीज, एसोसिएशन, ब्रदरहुड, इसके एंटोनिम्स हैं रेडिकलाइजेशन के। इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस, अकम्प्लिस यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अकम्प्लिस का मतलब होता है अपराध में जो साथ देने वाला व्यक्ति होता है। कोई व्यक्ति किसी तरह का कोई क्राइम कर रहा है, जो व्यक्ति उसकी सपोर्ट करता है, तो सह अपराधी उसे बोला जाता है इंग्लिश में अकम्प्लिस। अकम्प्लिस के सिनोनिम्स एक्सेसरी, एसोसिएट, एली, कन्फेडरेट, पार्टनर। एंटोनिम्स है एनिमी, ओपोनेंट, राइवल और एडवर्सरी। इवेड का मतलब होता है किसी से बचना या भागना। वैसे भागने की सेंस में इस वर्ड का यूज होता है। जैसे पुलिस के हाथों से चोर भाग जाता है, तो उस कंटेक्स्ट में भी ये वर्ड यूज हो सकता है इवेड। वैसे किसी भी चीज को टालना, बचना या पकड़ में ना आना, दैट इज कॉल्ड इवेड। इवेड के सिनोनिम्स है अवॉइड, इल्यूड, एस्केप, बाईपास, साइड स्टेप। एंटोनिम्स है कन्फ्रंट, एक्सेप्ट, एम्ब्रेस, फेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है जिसे किसी जुर्म में दोषी पाया जाए, अपराधी करार दिया जाना, दोषी करार दिया जाना, उसे बोला गया है अक्यूज्ड। सिनोनिम्स है चार्ज्ड, डिफेंडेंट, ब्लेम्ड, इंडाइटेड, सस्पेक्ट। एंटोनिम्स है विक्टिम, ब्लेमलेस, इनोसेंट, प्रेज्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्रोब्ड। प्रोब्ड का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल करना, छानबीन करना, उसे बोला गया है प्रोब्ड। प्रोब्ड के सिनोनिम्स है इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन, स्टडी, एक्सप्लोर। एंटोनिम्स absurd, basis, deficient और denial। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब होता है बोलने या लिखने के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा या फिर लिखने के द्वारा, वाक चातुर्य या बोलने के द्वारा लोगों को प्रभावित करना या इस तरह की कोई बातें कहना जिससे लोग प्रभावित हो जाएं, उसे बोला जाता है रिटोरिक। सिनोनिम्स है ऑरेटरी, एलोक्वेंस, बम्बास्ट, ओरेटनेस। एंटोनिम्स है क्वाइट, कंसाइजनेस, डायलेक्ट, जार्गन। इंटेंट का मतलब होता है किसी बात की या किसी स्थिति की तरफ हमारा क्या रुझान है, हमारा क्या इरादा है, हमारी क्या इच्छा है, अभिलाषा, उसे बोला जाता है इंटेंट। सिनोनिम्स है इंटेंशन, पर्पस, डिजाइन, गोल। एंटोनिम्स है इरेजोल्यूट, एक्सीडेंट, लक और अनऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंटेंशन। कंटेंशन का अभिप्राय दो तरह से ले सकते हैं, अर्थ दो तरह से, कंटेंशन का अर्थ दो तरह से आप समझ लीजिएगा। पहला तो किसी बात के ऊपर से असहमति है, झगड़ा है, दो लोग, दो व्यक्तियों के बीच में, दो समूहों के बीच में आपसी तकरार है, वाद विवाद है, उसे बोला जाता है कंटेंशन। जो इस आज एडिटोरियल में ये वर्ड जिस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है कंटेंशन का, अदरवाइज आप मतलब दृष्टिकोण, मत, किसी चीज की तरफ हम क्या व्यूज रखते हैं, कथन, तर्क देना, उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज हो जाता है कंटेंशन का। सिनोनिम से आर्गुमेंट, कंपटीशन, डिबेट, कंट्रोवर्सी। एंटोनिम से अकॉर्ड, रेजोल्यूशन, सर्टेनिटी और क्लैरिफिकेशन। अगला हमारा शब्द है एपेक्स। यहाँ पे एडिटोरियल में यूज हुआ है ये वर्ड सुप्रीम कोर्ट के लिए। एपेक्स कोर्ट किसी भी चीज का उसके शीर्ष बिंदु पर होना, शिखर पर होना, या बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज, उसे बोला गया है एपेक्स। सिनोनिम से पीक, एक्मे, समिट और पिनैकल। एंटोनिम से बॉटम, नादिर, बेस, फुट। अगला शब्द है प्रिपोंडरेंस। प्रिपोंडरेंस, प्रिपोंडरेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रिपोंडरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज की प्रधानता होना, प्रमुखता होना, सुपरियॉरिटी, पावर में होना, इन्फ्लुएंस, ऐसी स्थिति में होना जहां दूसरों को डोमिनेंस किया जा सके, डोमिनेट किया जा सके, उसे बोला था प्रिपोंडरेंस। प्रधानता, प्रमुखता, अधिकता या प्रचुरता, दैट इज कॉल्ड प्रिपोंडरेंस। प्रिपोंडरेंस के सिनोनिम्स है मेजॉरिटी, प्रेवलेंस, प्रीडोमिनेंस, डोमिनेंस, मोस्ट। एंटोनिम्स है बेन, डिसएडवांटेज, एम्बार्गो, इम्पोर्टेंस।
अगला शब्द है रिक्रमिनेशन। रिक्रमिनेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिक्रमिनेशन का मतलब होता है किसी पे उल्टी तोहमत लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, दोषारोपण करना, उसे बोला गया है रिक्रमिनेशन। रिक्रमिनेशन के सिनोनिम्स है एक्यूजेशन, काउंटर चार्ज, क्रिटिसिज्म, इनक्रिमिनेशन। एंटोनिम्स है अप्रूवल, हार्मनी, पीस और एक्सोनरेशन। अगला शब्द है डायट्राइब। डायट्राइब का भी वही मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना, तोहमत लगाना किसी पे किसी तरह की, उसे बोला गया है डायट्राइब, निंदा करना, आलोचना करना। डायट्राइब के सिनोनिम्स है फुलमिनेशन, रेंट, इन्वेस्टिव, अटैक। एंटोनिम्स है ऑनर, प्रेज, एडमायरेशन और एक्सल्टेशन। अगला हमारा शब्द है इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है एकदम से अपनी बात पर अड़े रहना, कट्टरपंथीता दिखाना, हठी, सैद्धांतिक रूप से एकदम पक्का होना, टस से मस ना होना, उसे बोला गया है इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट के सिनोनिम्स है इनफ्लेक्सिबल, अनकम्प्रोमाइजिंग, स्टबॉर्न, ऑब्ड्यूरेट, रिजिड। एंटोनिम्स एक्सेप्टिंग, फ्लेक्सिबल, लिबरल, एक्टिविस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंश्राइंड। एंश्राइंड का मतलब होता है किसी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाना, सुरक्षित रखा हुआ, सिक्योर मतलब सुरक्षित, प्रोटेक्शन देना, किसी को प्रोटेक्ट करना। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें को मतलब सुरक्षित रखा गया, एंश्राइंड किया गया है, तो उसे बोला गया है एंश्राइंड। इसका मतलब भी आप देख सकते हैं, समथिंग such as an idea or a right is enshrined in something such as a constitution or law, it is protected by it, that is called enshrined. Synonyms आप देख सकते हैं addicted, dedicated, devoted, consecrated, emblemed. Antonyms is thwarted, condemned, corrupted, dismiss. अगला शब्द है मार्ड। मार्ड का मतलब होता है किसी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना या बिगाड़ देना। वैसे मार्ड का मतलब होता है दाग धब्बा, जो कलंक होता है उसे भी मार्ड बोला जाता है, या किसी की छवि को बर्बाद कर देना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्ड। सिनोनिम्स है डैमेज्ड, ब्लेमिश्ड, स्पॉइल्ड, डिफेक्टिव। एंटोनिम्स है परफेक्ट, फ्रेश, अडॉर्न्ड, फॉल्टलेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्पैस। इम्पैस यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इम्पैस का मतलब होता है किसी भी स्थिति में गतिरोध की स्थिति होना, किसी काम में किसी तरह का अड़ंगा होना, अवरोध की स्थिति, डेडलॉक, प्रोग्रेस ना कर पाना, उसे बोला गया है इम्पैस। इम्पैस के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेडलॉक, स्टैंड स्टिल, स्टैंड ऑफ। एंटोनिम्स है प्रोग्रेस, एडवांस, हेडवे, एडवांसमेंट। ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।